नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, किसी भी फसल की अच्छी क्वालिटी, अच्छे उत्पादन और अच्छे मुनाफे के लिए उसके अच्छे बीज का होना आवश्यक है। उसी प्रकार से प्याज की खेती भी अगर हम करते हैं तो उसमें नर्सरी की आवश्यकता होती है और नर्सरी डालने के लिए अगर हम अच्छे बीज का चयन करते हैं तो उससे हमारा जर्मिनेशन अच्छा होता है, जर्मिनेशन समय से होता है और जर्मिनेशन समय से होने के साथ ही हम फसल को समय पर लगा पाते हैं और लगाने के बाद में उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण उसमें बीमारियां कम आती हैं, जिससे हमारी लागत कम लगती है और उसका उत्पादन भी अधिक होता है, जिससे कि हम मंडियों में ले जाकर अधिक प्याज बेचकर अधिक मुनाफा कमाएं और हमने जो पैसा लगाया है उसका अधिक हमें मुनाफा मिल सके। तो इसलिए अच्छी वैरायटी का चयन करना या उन्नत किस्म का चयन करना काफ़ी आवश्यक है। तो आज उसी विषय पर बात करने वाले हैं कि खरीफ सीजन में या बारिश की सीजन में जो हम प्याज की फसल लगाते हैं तो उसकी नर्सरी तैयार करने के लिए कौन सी बीज का चयन करें या कौन कौन सी ऐसी उन्नत किस्में हैं जो कम खर्चे में अच्छा उत्पादन दे सके, तो उसकी आज पूरी बात करेंगे। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो और जानकारी पसंद आए, हमारा बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें किसान साथियों। लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और आपको जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक जानकारी को पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी जरूर करें। आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के पास और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर भी जरूर करें, जिससे कि वह भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और हमारी जो मेहनत है वह भी सफल हो सके। और खेती से संबंधित अन्य पिछले वीडियो या आगे आने वाले वीडियो जो भी प्याज की खेती से संबंधित हैं वह जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे प्याज की खेती से संबंधित, प्याज के भंडारण से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो आइए जानकारी शुरू करते हैं। किसान साथियों, वैसे तो खरीफ प्याज की काफ़ी ज़्यादा वेराइटियां हैं, जिसमें कि पूसा रेड, पूसा रत्नार और एग्री फाउंड लाइट रेड, एग्री फाउंड और डार्क रेड, पूसा वाइट फ्लैट, पूसा वाइट राउंड, ऐसी कई सारी वेराइटियां हैं जिनमें कि अपनी अपनी अलग अलग पहचान है। कोई वेराइटी उत्पादन अधिक देती है तो कोई वेराइटी शेप में और शाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसलिए हम किसी भी वेराइटी को ऐसा नहीं मान सकते कि वह नंबर 1 पर हैं। सभी वेराइटी हम जो बताने वाले हैं सभी नंबर 1 पर ही हैं, पर सीरियल वाइज उन्हें बताना ही तो पड़ेगा। तो हम जो है वेराइटियों का जो कंपनी के आधार पर ही हम चयन करके आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको समस्या ना हो कि हमें वो एग्री फाउंड डार्क रेड कौन सी वैरायटी में मिलेगा और ये कौन सी वैरायटी में मिलेगा। तो हम एक एक वैरायटी सभी तरह की आपको बताने वाले हैं। तो आप इनमें से कोई सी भी वैरायटी का चयन करके आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो आइए वैरायटी हम शुरू करते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आती है प्रशांत की भास्कर वैरायटी, जो कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है और बारिश के दिनों में इसका उत्पादन भी काफ़ी अधिक रहता है और इसको हम अगर बारिश में लगाते हैं तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण बीमारियों का प्रकोप भी कम देखने को मिलता है और ये 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। जिसका कि बीज दर की बात करें तो प्रति एकड़ 3 किलो बीज की आवश्यकता इसमें लगती है। अब इसके आकार की बात करें तो इसका आकार मध्यम और बड़े आकार के राउंड गोलाकार कंद इसके होते हैं। तो इस वैरायटी का चयन भी आप कर सकते हो। अगर आप नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 पर है एलोरा का चाइना किंग। यह भी काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन वाली वैरायटी है और यह भी 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। इसका आकर्षक रंग और आकर्षक जो वजन के कारण और आकर्षक दिखावट के कारण इसका मंडियों में भाव सभी वैरायटियों से अधिक हमें देखने को मिलता है और इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है और अगर अधिक बारिश होती है तो भी इसका उत्पादन हम अधिक ले सकते हैं। इसकी भी बीज दर 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाती है। अगर हम समय पर नर्सरी डालें और समय पर जर्मिनेशन हो जाता है तो इसकी यह मात्रा पर्याप्त होती है। तीसरे नंबर पर आता है पंचगंगा का सरदार, क्योंकि किसान साथियों पंचगंगा का सरदार अभी तक की जो भी वेराइटियां हैं उनमें सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वेराइटी पंचगंगा की सरदार को हम मान सकते हैं। इसका जो कंद होता है वह फुल साइज का बड़ा होता है और फ्लैट साइज में होता है, उसके कारण कि इसका वजन काफ़ी ज़्यादा हम उत्पादन में ले सकते हैं। पर इसकी एक शिकायत थोड़ी आती है कि अगर कंद बड़ा हो जाता है तो उसमें पर्दा निकलने की समस्या थोड़ी आती है। बाकी अगर हम सिंचाई का बराबर ध्यान रखें तो वह समस्या भी हम उससे छुटकारा पा सकते हैं।
इसकी बीज दर भी 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम मान सकते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा कलर होता है और मंडी में इसकी भी अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, जो कि एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। अब अगला नंबर आता है इनोवेज का रेड स्टार, जो कि काफ़ी अपने नाम से ही जाना जाता है और अभी पिछले 2 से 3 वर्षों में इसने काफ़ी तहलका मचाया है। इसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्यों में, तमिलनाडु और इधर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इसका कलर और वेराइटी और शेप जो अंडाकार होता है उसके कारण इसे काफ़ी पसंद किया जाता है और इसका छिलका भी डबल पत्ती तिबल पत्ती में होता है, जिससे कि इसकी जो अगर हम भंडारण क्षमता भी भंडारण में रखना चाहें तो भी इसे हम रख सकते हैं। तो इसका मंडियों में अधिक भाव हमें मिलता है। बाकी अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन जो पिछली वेराइटियां हैं उनके समान ही है, इनका 19-20 ही हम मान सकते हैं। इसकी भी बीज दर 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम लेकर नर्सरी डाल सकते हैं। अब अगली वैरायटी आती है जिंदल की N53 वैरायटी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है किसान साथियों में और लंबे समय से यह वैरायटी किसान साथी लगाते आ रहे हैं, जिसके कारण कि उस पर किसान भाइयों का काफ़ी अच्छा विश्वास है और कुछ किसान भाइयों की मानना है कि इसका बीज सभी कंपनियों से सस्ता रहता है, उसके बाद भी इसकी जो क्वालिटी है वह सभी वैरायटियों के समान ही बनती है। तो अगर हम अच्छी मेहनत करें तो जिंदल की N53 वैरायटी से भी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसका आकार भी प्रशांत की वैरायटी जैसा ही होता है, बड़ा आकार और अच्छे कलर वाला इसका प्याज निकलता है और यह भी 100 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती है। जब प्रत्यारोपण हम करते हैं, नर्सरी लगाने के बाद में रोपाई करते हैं, तो यह 100 दिन के आसपास पककर तैयार हो जाती हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है और बीज दर इसकी भी 3 किलो प्रति एकड़ हम मान सकते हैं। जिंदल में एक वैरायटी आती है कोहिनूर के नाम से, उसका भी काफ़ी अच्छा उत्पादन किसान साथियों ने बता रखा है। तो आप इन बताई गई वैरायटी में से किसी भी वैरायटी का चयन कर सकते हो, जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सके। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी प्याज की उन्नत किस्मों से संबंधित, जो कि खरीफ फसल जो लगाते हैं उसके लिए है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमारे बताने का तरीका कैसा लगा, वह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप कौन सी वैरायटी लगाते हो, उस कंपनी का नाम भी आप बता सकते हो और आपने किस रेट पर प्याज का बीज खरीदा है वह भी कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं। और आपके खेती से संबंधित या मंडी भाव से संबंधित या किसानों से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो आप वह भी कमेंट में जरूर डालें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आपके अगर कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट जरूर करें और आप हमारे चैनल पर जाकर प्याज की नर्सरी डालने का सही समय क्या है, प्याज की रोपाई कब करें, कौन कौन से खाद डालें, कौन कौन सी दवाई डालें, कीड़े की जो समस्या आती है बारिश में प्याज की नर्सरी में और फसल में, उसका क्या उपचार करें, ऐसे सभी वीडियो हमने चैनल पर डाल रखे हैं। साथ ही साथ प्याज भंडारण जो रबी सीजन का है उसकी भी संपूर्ण जानकारी डाल रखी है, जिसमें कि खराब हो रहा है तो क्या करें, कार्बन आ रहा है तो क्या करें और भंडारण कैसे करें, कट्टों में भंडारण करें, ऐसी तमाम जानकारियाँ हमने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। और मंडी भाव से संबंधित भी जानकारी हम देते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जाकर वह सारे वीडियो जरूर देखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।